एक नंबर आपको डायल करना है और जो एनबीएफसी या बैंक आपको परेशान कर रहा है दोबारा कोई भी परेशान नहीं करेगा। देखिए, आरबीआई समय समय पर नियम में बदलाव करता है, चेतावनी जारी करता है एनबीएफसी लोन कंपनियों के खिलाफ, बैंक के खिलाफ। और यहाँ पे आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि कोई भी कर्जदाता को परेशान नहीं कर सकता। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो अभी तुरंत पैसा आपको नहीं चुकाएगा, उसको समय दीजिए। और अगर कोई भी कंपनी आपको परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन तक आप ले सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसा नंबर बताऊंगा, एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसको कोई भी कॉल कर सकता है और जो कंपनी ये एनबीएफसी आप ऐप जो आपको परेशान कर रहा है उसके खिलाफ डायरेक्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप भी किसी लोन या एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लिए और आपको अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप पैसा लिए हैं और आपका समय खराब है, आपके पास जॉब नहीं है और कंपनी वाला आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है उनके खिलाफ कंप्लेंट करना है। और एक कंप्लेंट के कारण आपको मिनिमम 3 से 4 महीना का तो टाइम मिलना ही मिलना है और परेशानी एकदम से आपका बंद हो जाएगा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मुरारी गोस्वामी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल वाले नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो फ्रेंड, अनसिक्योर्ड लोन एक ऐसा लोन जिसको लेने के लिए आपको कोई भी सामान का जो है गिरवी नहीं रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं मोबाइल ऐप्स के जरिए तो आपको वहां पे कोई भी सामान का गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। अगर यही लोन अगर आप बैंक में लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत प्रकार का लोन मिलता है, लेकिन बैंक में भी पर्सनल लोन मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे सिक्योर लोन किसको बोलेंगे? अब सिक्योर लोन जैसे कि आपने गाड़ी लिया है, कोई सामान लिया है, कार लिया है, घर लिया है, तो अगर आप पैसा का रिपेमेंट नहीं करेंगे तो लोन कंपनी के पास ये चीज रखा हुआ है, वो आपका प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता है और क्या कर सकता है, उसका पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई लोन आपने लिया है जो अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आता है और उसका पैसा आप नहीं भर पा रहे हैं, आपने जिस टाइम पैसा लिया था उस टाइम तो आपका समय ठीक था, आपको लगा था कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन किसी कारणवश से आपका परिस्थिति खराब हो चुका है, आपके पास पैसे की कमी है और ऐसे कंडीशन में लोन वाले या एनबीएफसी वाले आपको बार बार कॉल किए जा रहा है, आपसे पैसा मांग रहा है, या तो फिर आपके घर पे एजेंट विजिट कर रहा है, आपको लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला बात मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आप लोगों को क्लियर समझ आएगा। देखिए, आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर बैंक है या एनबीएफसी है, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी अगर है, वो लोगों को लोन प्रोवाइड करवा रहा है तो वो उनको जो है मुफ्त में लोन नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं वो उनसे कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट ले रहा है, प्रोसेसिंग फी ले रहा है। और यहाँ तक कि ये भी प्रावधान है कि अगर आप पैसा का रिपेमेंट सही टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं तो लोन वाला क्या करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं आपके ऊपर, कि जैसे कि आज के डेट में आपका जो है ईएमआई आपको डालना है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं डालें, तो अब अगले दिन क्या होगा, जो भी लोन अमाउंट होगा उसके साथ में आपको एक जो है पेनल्टी चार्ज उसमें जोड़ दिया जाता है। अब ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि जो टाइम होता है उस टाइम पर पेमेंट तो नहीं कर पाता, लेकिन अगले 2 दिन 5 दिन या 10 दिन के बाद वो जो लोन का है उसका पैसा चुकाते हैं और उसके साथ में वो पेनल्टी भी देने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बावजूद भी लोन कंपनियां आए दिन जो है लोगों को परेशान करने का काम कर रहा है। और इसमें एक दो नहीं, बहुत सारे लोन ऐप्स हैं, बहुत सारे जो है एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। ऐसे अगर लीगली देखा जाए ना तो बहुत कम ही लोन ऐप्स हैं जो आरबीआई के नियम के अनुसार ही काम करता है, लेकिन ज़्यादातर जो ऐप्स है वो अनलीगल तरीका से ही काम करता है। अब अनलीगल तरीका क्या होता है, मतलब देखिए, आरबीआई का गाइडलाइन है कि आप सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक जो है मतलब आप कॉल नहीं कर सकते, यानी कि भोर जो जिसको सुबह 7 बजे से पहले और रात के 7 बजे के बाद, ये जो टाइम है लोगों को आराम करने का टाइम है, उनको आप मानसिक प्रताड़न नहीं दे सकते। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये जितने भी एनबीएफसी लोन कंपनियां हैं इनका ओपीसी 10 बजे खुलता है। अब 10 बजे खुलने के बाद उनके पास डाटा मिल गया उनको कि चलिए भाई 100 लोगों को आपको कॉल करना है, इनका जो है पेमेंट ड्यू है। अब ऐसे कंडीशन में एक एक नंबर को डायल करने वो लोग चालू कर देते हैं और ऐसे कंडीशन में जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, जो कर्जदाता है, जिन्होंने लोन लिया है, वो या तो कोई अपना काम कर रहा होगा या तो अगर जॉब है तो जॉब में होगा, और ऐसे कंडीशन में लोन कंपनियां परेशान कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कॉल आ रहा है लगातार तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ट्रू कॉलर अपने मोबाइल में रखना है। अब ट्रू कॉलर में क्या होगा कि जैसे ही
वो कंपनी का कॉल आपके पास आएगा तो आपको जो है रेड टाइप का दिख जाएगा, यानी कि लाल निशान दिखेगा। अब ऐसे कॉल को आपको इग्नोर कर देना है। कहीं ना कहीं ये आपको पता चल गया कि ये एक जो है कंपनी का कॉल है, इसको रिसीव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रिसीव करेंगे तो उनको कुछ बताना पड़ेगा, उनकी ओर से कुछ सुनना है। और वास्तविकता यही है कि अभी पैसा चुकाने में सामर्थक ही नहीं है, तो उनके कॉल को रिप्लाई करना ना करना कोई मतलब रहा नहीं, पहला ये। दूसरा, अगर एजेंट आपको धमकी दे रहा है, सपोज डेट कि आपने फोन उठाया, आपको धमकी दिया और आपको कह रहा है कुछ ऐसा धमकी जो कि आपको लगता है कि इस तरह से नहीं दे सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन ऐप्स के खिलाफ ये लोन जो है, जो दिया है आपको, चाहे बैंक हो चाहे एनबीएफसी, उसके खिलाफ जो आपको कंप्लेंट दायर करना है, पहला। दूसरा, अगर बहुत सारे ऐसे भी ऐप्स हैं जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करता है, या तो फिर आपका जो प्राइवेसी डाटा है उसको हैक कर लिया है, आपको न्यूड फोटो वायरल करने का धमकी वो लोग दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है, 1930। ये जो नंबर है ये साइबर सेल का नंबर है। अब क्या करना होगा, आपको पूरा एकदम डिटेल्स वहाँ पे शेयर करना है कि इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, इस तरह मेरे को यहाँ पे बोला जा रहा है, इस तरह पूरा डिटेल्स उनको शेयर कीजिए और उसके खिलाफ कंप्लेंट दीजिए, ठीक है। लेकिन आपका कंप्लेंट तभी मान्य होगा जब आपके पास प्रूफ रहेगा। जैसे कि अगर आपके पास प्रूफ ही नहीं है, आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ इकट्ठा करके रखना है और उसके बाद ये सारा काम आपको करना है। देखिएगा, जो भी लोन कंपनी होगा या भी जो भी एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी होगा, अगले दिन से उनका कॉल जो है आपके पास आना बंद हो जाएगा। अब देखिए, सबसे काम है क्या जानते हैं कि डर के आगे जीत। आपने सुना होगा कि अगर आप किसी को डरा देते हैं तो निश्चिंत है कि आप जीत रहे हैं, और अगर वो नहीं डर रहा है तो जीत उनको है। अब डरेगा कौन नहीं, जिसके पास जानकारी होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोन लेने से पहले आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस एप्लीकेशन के बारे में, उस बैंक के बारे में, उस ऐप्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना है कि कंपनी कैसा है, जिन्होंने लोन लिया है और नहीं दे पा रहा है उनके खिलाफ किस तरह का इन लोगों का रवैया है, किन किन कस्टमरों को जो है किस प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है। तो ये सारा चीज़ अभी गूगल है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे किसी भी एप्लीकेशन के बारे में तो आपको बड़ी ही आसानी से जानकारी मिलेगा। और अगर आपको जानकारी मिल जाता है, सही जानकारी जो इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए, तो मिल जाता है, तो आपको पहले ही पता चल गया कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो एनबीएफसी है या ये तो बैंक है, ये इस प्रकार का करता है। तो इसे ऐप को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, इमरजेंसी है, पैसा आपको चाहिए, लोन लेना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करें। आपको एकदम जो है सटीक वेबसाइट पर जाना है, सटीक ऐप पर जाना है और उसी ऐप्स पर लोन अप्लाई करना है। जो एनबीएफसी से रजिस्टर है, भारत सरकार से उसको लाइसेंस मिला हुआ है, अच्छा डाउनलोड होना चाहिए, एप्लीकेशन का अच्छा रिव्यू होना चाहिए, लोगों ने अच्छा उस एप्लीकेशन के बारे में बोल रखा है, और ऐसे ऐप्स को से आपको लोन लेना चाहिए। और वास्तविकता ये है कि आप अगर किसी लोन कंपनी से लोन ले रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि उसका पैसा सही टाइम पर पेमेंट करें। अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम हैं चाहे आप हैं, पैसा पैसा होता है, हर कोई रिकवर करने का यहाँ पे कोशिश करता है। और हाँ, कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जो अनलीगल तरीका से ऐसे करता है। तो यही जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाया। और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया, थोड़ा भी अगर आपका जानकारी बिल्ड हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि अगर लोन ऐप से परेशानी हो तो कैसे कर आप उस उलझन से निकल सकते हैं। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं।